कांग्रेस के शिव पूजन पर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज सामने आया है। गृह मंत्री ने दिग्विजय सिंह को चचा जान बताया है और कहा है कि महाकाल की सवारी पर जो थूकने का मामला सामने आया था वहां पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, ना ही कमलनाथ ने कुछ कहा, ना ही चचा जान ने कुछ कहा। ये कहना गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की भक्ति चुनावी स्वांग है, इसे पूरा देश समझता है। तो बीते दिनों जिस तरह से महाकाल की सवारी निकली थी और वहां पर कुछ लोगों ने थूकने का प्रयास किया था, उस मामले में अब तक कोई भी बात नहीं कही गई, लेकिन अब शिव भक्ति में रंगे नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यहां पर तंज कसते हुए कहा है कि महाकाल की सवारी पर थूकने पर तो एक भी शब्द नहीं कहा, ये उनकी शिव भक्ति है। इसके साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह को चचा जान बताते हुए कहा कि कांग्रेस की जो भक्ति है वो चुनावी स्वांग है और इसे पूरा देश समझता है। सवारी पर थूका तो एक शब्द नहीं बोली कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी ना चचा जान। उल्टे चचा जान को जब उज्जैन में विवाद हुआ तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे काजी साहब जिंदाबाद के सुनाई देने लगे। अब क्या कमलनाथ जी समझते हैं लोग इस बात को? समझते नहीं है। कमलनाथ जी, आपकी भक्ति पर सवाल तो यहीं से उठने लगता है। ये जो आप चुनावी स्वांग कर रहे हैं ना, ये पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है। चलिए, तो आपने ये भी सुना कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का क्या कहना है। और इस बयान के बाद अब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता गोविंद मालो जी और उनके साथ ही कांग्रेस नेता मिथुन अहिरवार भी अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। पहले मैं कांग्रेस नेता मिथुन अहिरवार का ही रुख करूंगी। मिथुन जी, आप तो शिव भक्ति में, सावन के महीने में शिव भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं लोग, और बीजेपी यहाँ पर आपकी शिव भक्ति को चुनावी भक्ति बता रही है। देखिए, हमारी भक्ति तो जग जाहिर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भक्ति और भारतीय जनता पार्टी की शक्ति दोनों ही प्रश्न में है। मुझे हैरत हुई जिन सज्जन को आप दिखा रही थी वो अभी भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं और बात कर रहे हैं भक्ति पर। इनको तो संस्कृति मंत्री बना देना चाहिए। ये पाकिस्तान के अंजू पे बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की निर्भया 10-12 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स को डैमेज किया गया। गृह मंत्री का आज तक उस पर एक भी बयान नहीं आया है। एक आदिवासी पर पेशाब कर दी गई, एक दलित के मुंह पर मल लगा दिया गया। गृह मंत्री के पास बस भक्ति की बात करने का समय बचा है। ये तो सीधे सीधे अमित शाह जी पर भी प्रश्न उठाने के अवसर हम सबको दे रहे हैं कि दोनों गृह मंत्री मिलकर के बताएं कि चुनावी आप लोग खीर बनाने यहाँ आ गए ताकि आपके कार्यकर्ताओं को खिला सकें, लेकिन मध्य प्रदेश और देश की जो देश के जो जिम्मेदार और मध्य प्रदेश के जो जिम्मेदार गृह मंत्री ये अपनी जिम्मेदारियों पर बोलना कब शुरू करेंगे? चुनाव आते ही इनको कांग्रेस याद आ जाती है, जनता कब याद आएगी? मध्य प्रदेश तमाम जो गृह विभाग के मामले हैं उनको लेकर के निचले पायदान पर जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कब नींद से जागेंगे और कब ये जिम्मेदार? तो अपराध पर क्यों नहीं कहते और नींद से कब जागेंगे? जरा इन आरोपों पर गोविंद मालू जी से भी जवाब ले लेते हैं। गोविंद जी, यहाँ पर साफ तौर पर आरोप लग रहे हैं कि जब अपराध होते हैं तब आप कुछ बयान नहीं देते, लेकिन यहाँ पर जब कांग्रेस भक्ति दिखा रही है तो आप उस पर तंज कस रहे हैं। अपराधों पर नियंत्रण हमने किया है। कांग्रेस की सरकारों में तो डकैत, लूट खसोट वाले, हिस्ट्री शीटर, गैंगवार की लाइन लगी हुई थी। कई सारे गडरिया समूह तरीके कई सारे लोगों को नेस्तनाबूद हमने नहीं किया। नक्सलवाद का जो कॉरिडोर इन्होंने बनाया था मार्क्सवादी और वामपंथियों के प्रेम के चलते, उसको हमने ही ध्वस्त किया था। इनको बता दूं कि ये भक्ति आप करें, हम ये तो अच्छा है कि हमने भक्ति सिखाई इनको। ये कहाँ भक्ति से दूर हो गए थे, सजदा करते थे, ये चादर और सजदे में लगे थे। हमने इसको राम नामी चाल भी उड़ा दी और हमने भक्ति और रुद्राक्ष की माला फेरना भी बता दी। तो ये हमारी सफलता है और हम चाहते हैं कि सनातन धर्म का परचम इसी तरह फहरा है। हम इसका कोई श्रेय नहीं लेना। हम खुश हैं कि कम से कम हमारा द्वारा जलाई गई दीप शिखा की रोशनी में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। अच्छी बात है, वो करे, लेकिन पाखंड न करे। एक तरफ गोविंद जी, कैसे डिसाइड होता है कि ये पाखंड कर रहे हैं, ये भक्ति, ये चुनावी भक्ति है? भक्ति करने का तो हक सभी को है, अधिकार सभी को है। सावन का महीना है तो शिव की उपासना करने का तो अधिकार सभी को है। आप चुनावी भक्ति कैसे कहेंगे? ये धर्मांतरण तुष्टिकरण की राजनीति क्यों करते हैं? अगर भक्ति करें तो सनातन धर्म के लिए जो सनातन धर्मावलंबियों को धर्मांतरण हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। भारत में तो ठीक है, पाकिस्तान में जिस ढंग से बुलडोजर से ध्वस्त की जाने मंदिर, उस पर कांग्रेस एक शब्द क्यों नहीं बोलती? मुझे ये बात आती है। ठीक है, मिथुन जी से जवाब लेते हैं। मिथुन जी, लास्ट कमेंट।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले मध्य प्रदेश में मंदिरों पर बुलडोजर चलाना बंद करे, हनुमान जी की मूर्ति को नोटिस देना बंद कर दे, फिर पाकिस्तान पर चर्चा कर ले। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं बचा है, इसलिए इनके जिस भी मामले के मंत्री हैं वो अपने विभाग पर बोलने के बजाय उल जुलूल बातें कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जनता के सामने इनका जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें 0 अंक आने वाला है, क्योंकि इनकी कॉपी जो है बिल्कुल कोरी है। उसमें गाने लिख करके भारतीय जनता पार्टी के नेता पास होना चाहते हैं, लेकिन जनता इस बात को नकार देगी। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और चुनाव के पहले दोनों ही पार्टियां किस तरह से जुबानी तीर चला रही हैं ये तो आप देख ही रहे हैं, और जनता के सामने भी सब कुछ है। दोनों ही पार्टियों का ये आरोप कि जनता सब कुछ देख रही है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ही एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं।